नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तैयारी अभी वहाँ पे पूरे जोरों शोरों से शुरू है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में उन्होंने कुछ आश्वासन दिए हैं। उसमें सबसे अहम जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो मुद्दा है वहाँ पे पिछले 10 सालों में जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो बदलने की कोशिश कांग्रेस करने वाली है। इसलिए कांग्रेस को चुन के देना चाहिए। पिछले 10 सालों में जो जम्मू कश्मीर में हालात बन गए उसके वजह से वहाँ पे इतने जख्म दिए गए जम्मू कश्मीर की जनता को कि वो जनता को जो जख्म हुए हैं उस पर मरहम लगाने की अभी बारी आई है, अभी समय आया है। ये कांग्रेस ने कहा है। तो अभी हमें चुन के दीजिए, हम उस पर मरहम लगाएंगे वो जख्म जो दिए गए हैं 10 सालों में। तो इसकी ये जो पहला मुद्दा उन्होंने उठाया है, इस पर अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के ये हालात हो गए, ये अगर कांग्रेस का कहना है तो इस पर क्या कहेंगे लोग? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो समस्या है वो पिछले कितने सालों से हैं। 90 के दशक में तो वहाँ पे जो कश्मीरी हिंदू पंडित थे उनको भगा दिया गया, उनको मार दिया गया, महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनकी ज़मीनें हड़प ली गई। आज भी वहाँ पे पूरी तरह से वो जो हिंदू पंडित है वो वहाँ पे पुनर्स्थापित नहीं हो पाए, उनका पुनर्वसन नहीं हो पाया है। और तभी सरकारें किसकी थी? कांग्रेस की तो सरकारें थी। और ये सवाल कोई नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद का नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद तो कश्मीर और जम्मू के हालात तो अच्छे हो गए। वहाँ पे तो जो लाल चौक है वहाँ पे तो कोई तिरंगा भी नहीं फहरा सकता था। आज तो वहाँ पे तिरंगा फहराने की कोई भी कोशिश करता है तो पूरे खुशी के साथ वहाँ पे वो तिरंगा फहरा सकता है। खुद राहुल गांधी वहाँ पे गए जब पदयात्रा कर रहे थे तब। उससे पहले क्या हालात थे? तो ये कोई हालात नरेंद्र मोदी आने के बाद नहीं हुए। जब जवाहरलाल नेहरू थे तभी से जम्मू कश्मीर के हालात हैं। तब से वहाँ पे जो लोग हैं उन पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। आज उल्टा आहिस्ता आहिस्ता वहां की स्थिति सुधर रही है। 370 अनुच्छेद किसने हटाया? तो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही हट गया। क्यों नहीं कांग्रेस ने वो हटाया? हटाने की कोशिश तो की थी उन्होंने, तो की नहीं थी। तो आज वो किस मुंह से बोल रहे हैं कि जो जख्म उनको हुए हैं उस पर हम मरहम लगाएंगे? तो पिछले 10 सालों में जो हालात हुए तो उससे पहले क्या खुशहाल था जम्मू कश्मीर? आतंकवाद कितनी बड़ी संख्या में हो रहा था वहां पे, कितनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे, एक भय का वातावरण था, पत्थरबाजी हुआ करती थी, पुलिस को मारा जाता था, सुरक्षा बलों पर हमले किए जाते थे। यह स्थिति थी वहां पे। वहां पे जो आतंकवादी थे उनके और कांग्रेस के नेताओं के अच्छे संबंध हुआ करते थे, उसके फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। तो ये हालात थे। और जब इसी पूरी घटना पर हिंदू कश्मीर पंडित जो थे उन पर जो अन्याय अत्याचार हुए उस पर जो फिल्म बनी कश्मीर फाइल जैसी, वो आने के बाद क्या बताया गया कि ये प्रोपोगंडा फैलाने वाली फिल्म है। कौन सा प्रोपोगंडा था? उसमें जो नाम बताए गए जिन हिंदू कश्मीरी पंडितों पर अन्याय हुआ वो तो असली नाम थे, उन पर वो अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुआ है। तो प्रोपोगंडा काहे का है? लेकिन ये प्रोपोगंडा बताया गया। तो इसका मतलब यही था कि हमारे वक्त ये कुछ हुआ नहीं, अभी जो हालात बिगड़े हैं वो सब नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद ही बिगड़ गए। इससे पहले तो जम्मू कश्मीर में खुशहाली थी। आतंकवाद तो 2014 के बाद ही शुरू हो गया। तो ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया है कि पिछले 10 सालों में जो जख्म दिए गए उस पर हम मरहम लगाने वाले हैं, तो मरहम तो पहले ही लगा देना चाहिए था। और जख्म किसने दिए? ये कोई नरेंद्र मोदी सरकार ने या भाजपा की सरकार ने तो वहां पे जख्म नहीं दिए। उनकी सरकारें पिछले 2014 से 3 टर्म इनकी सरकार है। उससे पहले तो वाजपेयी की सरकार एक बार थी। लेकिन बाकी बीच में जो समय था उसमें तो कांग्रेस की सरकारें थी। उन्होंने क्या किया जम्मू कश्मीर के सवालों के बारे में, वो समस्याओं के बारे में? आज वहां पे बताया जा रहा है कि घर के जो मुखिया है उनको 3,000 रुपए दिए जाएंगे,
जो महाराष्ट्र में 1,500 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, ये जब आश्वासन दिया जाता है तो यहाँ पे कांग्रेस उसकी आलोचना करती है। ये क्यों होगा? लोगों का पैसा है। तो 3,000 रुपया वहां पे जो दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में, वो कहां से देने वाले? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने जेब से पैसा देने वाले? तो ये सब बातें सामने आने वाली हैं। आप लोग वहां पे ये जो मरहम लगाने का काम करेंगे, वो जख्म जो है वो कांग्रेस के सरकारी जब थी भारत में, केंद्र में, तभी वो जख्म दिए गए। तभी आप लोगों ने सोचा होता तो आज ये हालात ही नहीं होते। शायद ये समस्या जो है पहले ही सुलझ जाती, लेकिन ये अभी सुलझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना था। अगर हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहां पे पुनर्स्थापित तभी किया गया होता तो आज ये समस्या ही नहीं होती, लेकिन वो की नहीं गई। आज पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार उनको पुनर्स्थापित क्यों नहीं कर रही है, उनको उनका पुनर्वसन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? ये तो समस्या अभी की नहीं है, 90 के दशक की है, और उससे पहले से भी ये समस्या है। तो होना चाहिए था। तो ये जो घोषणा पत्र है, ये सिर्फ एक दिखावा हो सकता है कि हम लोग मरहम लगाना चाहते हैं, लेकिन जख्म भी हमने ही दिए हैं। ये वो बोलना नहीं चाहते। ये लोगों को पता है लेकिन कि जख्म किसने दिए हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।